नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिसका नाम है किस्सा कोठे का। और किस्सा कोठे का में आज हमारी मेहमान हैं 19वीं सदी की मशहूर तवायफ जानकी बाई छप्पन छुरी। हालांकि उस जमाने में राज दरबारों में गाना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। गायिका को तवायफ कहा जाता था, बावजूद इसके कि उस दौर में तवायफ का मतलब जिस्म फिरोशी नहीं था। तवायफें सिर्फ मौसीकी के जरिए महफिलों में समा बांधा करती थीं। गौहर जान अपनी समकालीन तवायफ जिन जानकी बाई छप्पन छुरी को जीवन भर अपना प्रतिद्वंदी समझती रहीं, उन जानकी बाई का जीवन भी उपेक्षा, अपमान और संघर्ष की एक लंबी दास्तां है। सन 1880 में बनारस में जन्मी जानकी बाई के पिता शिव बालक राम बनारस के जाने माने पहलवान थे और मां मानकी गाने बजाने का शौक रखती थी। मानकी का यह शौक शिवबालक को पसंद नहीं था, लिहाजा पत्नी और बेटी दोनों को छोड़कर शिवबालक ने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया। मानकी ने बनारस का घर बेच दिया और जान पहचान की एक महिला की मदद से इलाहाबाद आ गई, जिसने इलाहाबाद में उस जमाने के एक मशहूर कोठे के मालिक के हाथों दोनों मां बेटी मानकी और जानकी दोनों को बेच दिया। कोठे के मालिक की मौत के बाद मानकी ने मालकिन बनकर कोठा चलाना शुरू कर दिया। एक दिन मानकी ने गौर किया कि बेटी जानकी को संगीत में रुचि है, तो मानकी ने बेटी को मौसीकी सिखाने के लिए 2000 रुपए माहवार पर लखनऊ के उस्ताद हस्सू खां को रख लिया। उस जमाने में 2000 रुपए महीने पर किसी को संगीत सिखाने के लिए रखना बड़ी बात थी। नृत्य और संगीत के अतिरिक्त जानकी ने अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी भी सीखी और शेर व शायरी का उसे ऐसा चस्का लगा कि उसने शेर कहना शुरू किया, जिसका दीवाने जानकी उन्वान से एक मजमुआ यानी कि एक संग्रह भी छपा। जानकी बाई के नाम के साथ छप्पन छुरी जुड़ने की दास्तां भी बेहद तकलीफ देह है। उसके दागदार और बुरे चेहरे के पीछे की कहानी छिपी 2 कहानी कहीं सुनी जाती हैं। अब खुदा ही जाने कि इसमें से कौन सी कहानी सच है और कौन सी कहानी झूठ। एक कहानी यह है कि एक मनचले के प्रस्ताव को जब जानकी बाई ने ठुकरा दिया तो उसने छुरी से 56 दफा वार करके जानकी की सूरत बिगाड़ दी। दूसरी कहानी कही जाती है कि जानकी बाई ने एक बार अपनी सौतेली मां लक्ष्मी को अपने प्रेमी के साथ केली करते हुए देख लिया, जिससे क्रोधित होकर सौतेली मां के प्रेमी ने जानकी की ऐसी गत बना दी। बहरहाल इस वजह से जानकी की आवाज जितनी मधुर और कर्णप्रिय थी, उसी अनुपात में उसकी सूरत उतनी ही बिगड़ चुकी थी। जानकी की समकालीन तवायफें जहां अपनी गायकी के अतिरिक्त खूबसूरती की वजह से राज दरबारों में शोहरत पा रही थीं, वहीं जानकी ने मात्र अपनी आवाज और अपनी गायकी के दम पर कामयाबी की ऐसी बुलंदी पर पहुंची कि ग्रामोफोन कंपनी उनकी रिकॉर्ड का एक संस्करण 25,000 का निकालती थी। जानकी बाई के नाम का एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसने उसे सुपरस्टार बना दिया था। इलाहाबाद के अतर सुइया थाने पर आयोजित हुए एक कार्यक्रम में जानकी बाई ने मशहूर गायिका गौहर खान को मुकाबले में हरा दिया था। 17,000 चांदी के सिक्कों से मंच पट गया। आज के चैनल के युग के बगैर जो लोकप्रियता जानकी बाई ने उन दिनों कमाई थी, वो सदियों में किसी कलाकार को नसीब होती है। पर खैर, जिंदगी ने उन्हें उतने ही गम दिए जितनी खुशी मौसीकी ने दी। जानकी बाई की शादी इलाहाबाद के एक वकील शेख अब्दुल हक से हुई थी, लेकिन शादी के बाद जानकी ने गौर किया कि वकील साहब उनके साथ धोखा कर रहे हैं, लिहाजा कुछ साल रही और उसके बाद जानकी बाई वकील शेख अब्दुल से तलाक लेकर अलग हो गई। इससे जानकी बाई को एक ऐसा सदमा लगा कि भौतिक सुखों से उसे एक तरीके से विरक्ति हो गई। उसके बाद जानकी ने अपने नाम का एक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की, जो अभी भी इलाहाबाद में मौजूद है।
जानकी ने अपने अर्जित अपार संपत्ति और ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनी से जो धन मिला उसे जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक मदद के तौर पर वो दे देती, गरीबों के बीच कंबल बांटती, मंदिरों मस्जिदों को दान देती और भूखे प्यासे लोगों के लिए सदा व्रत चलवाती। 18 मई 1934 को शहर इलाहाबाद में जब जानकी बाई ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके साथ उस वक्त कोई अपना, कोई करीबी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी, तन्हा, हमेशा की तरह। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।